हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 का जो रियल पेपर है संस्कृत का, वो आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके खंड ब के अंदर आने वाले पहला प्रश्न है लिखिता नाम प्रश्नानाम उचित विकल्प चिन्हुत। पहला प्रश्न है वृक्षा स्वयं कानी खाना खादंती। तो आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फलानी। दूसरा है भ्रांत बाल्य पाठशाला गमन वेलायाम को आगच्छत। पहला ऑप्शन है पठितम, दूसरा है चिकित्सालयम, तीसरा है भाषणय, चौथा है क्रीडितुम। आपके सही जवाब हो जाएगा पठितम। इसके बाद है जीर्ण धन स्नानार्थ कुत्र गच्छन्ति यानी जीर्ण धन स्नान करने कहाँ गया था। तो ऑप्शन ए है कूपम, ऑप्शन ब नद्याम, ऑप्शन सी सरोवरम, ऑप्शन द समुद्रम। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा नद्याम, यानी जीर्ण धन है जो नदी में नहाने गया था। अगला है चौथा तपोदत बाल्य किम न आदितवान। आपके ऑप्शन है युद्ध कलाम, ऑप्शन ब संगीतम, ऑप्शन स रामायणम, ऑप्शन द विद्या। आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए युद्ध कलाम। इसके बाद है जटायु शौर्यम इति पाठ अकस्मात ग्रंथात संकलित। यानी जटायु शौर्यम जो आपके पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है रामायणात, ऑप्शन ब महाभारतात, ऑप्शन से रघुवंशात, ऑप्शन द मेघदूतात। आपके सही जवाब हो जाएगा महाभारतात। इसके बाद है मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठन्ति। मानव कहाँ सुरक्षित है। तो ऑप्शन है स्वनगरे, ऑप्शन ब ग्राम्य, ऑप्शन से पर्यावरण कुक्षो, ऑप्शन द क्षेत्रे। के सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण कुक्षो। अगला है आपके अन्यस्य की दृश्य भागम मन। तो ऑप्शन है गरिष्ठ, ऑप्शन ब दीर्घतम, ऑप्शन से मधुरतम, ऑप्शन द अनिष्ट। के सही जवाब हो जाएगा मधुरतम। इसके बाद दूसरा है लिखिता नाम गद्यांश पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। भारतवर्षे एक महान देश वर्तते अस्मिन् अनेके प्रदेशाः सन्ति तेषु साम्प्रतं राजस्थान प्रदेशः एक राज्य वर्तते अस्य राजधानी जयपुर आसीत्। राजस्थान प्रदेशस्य काश्चन एतादृश विशेषता सन्ति या खलु अन्यत्र न लभन्ते। अस्य प्रदेशस्य भूमि वीराङ्गनानाश्च जन्नी वर्तते। अत्र महाराणा प्रतापः, महाराणा सांगा, वीरवरः, दुर्गादास दृशा वीरा समुत्पन्ना। अत्रैव पद्मिनी पन्ना सदृश वीरांगना समुत्पन्ना। अद्यापि राजस्थान अनेके वीरा देश सेवाया तत्परा वर्तन्ते। इसके बाद अयं प्रदेश न केवलं वीराणां भूमि अपितु विदुषां जन्मस्थली कार्यस्थली च वर्तते। अत्र अनेके विद्वांस काले काले समुत्पन्ना। राजस्थान से राजधानी जयपुरम तु लघु काशी मन्यते। इस तरह आपको इसको पूरा पढ़ना है और ये आपके प्रश्न आने वाले। इसमें पहला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत। तो राजस्थान की इसमें वाक्य हो रही है, राजस्थान का वर्णन हो रहा है, राजस्थान के वीरों का वर्णन हो रहा है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरा एक पद एक उत्तरत, ये एक पद में उत्तर देना है। अध्याय नंबर के 2 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं जिनके 2 नंबर के हैं। कस्य प्रदेशस्य राजस्थानी जयपुर वर्तते। किस प्रदेश की राजधानी जयपुर है। तो आपको पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दूसरा महाराणा प्रताप कस्मिन् प्रदेश समुत्पन्न है। और तीसरा है कम लघु काशी मन्यते। चौथा है बहवः पर्यटका अत्र किमर्थम सततम आगच्छति। इसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पहला दीर्घ राजस्थानस्य भूमि केषां जन्नी वर्तते। दूसरे राजस्थानस्य अनेके वीरा कुत्र तत्परा सन्ति। चौथा राजस्थानस्य पाषाणस्य प्रसिद्धि सर्वत्र वर्तते। इसके बाद चौथा भाषिक कार्यम। पहला अस्मिन् अनेके प्रदेशाः सन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अस्मिन् इति सर्वनाम पदस्थाने संज्ञापदं किम्। दूसरा एकम राज्यम इत्यत्र विशेष्यपदं किम्। तीसरा है उपर्युक्त गद्यांशे पर्यटका इत्यस्य क्रियापदम किम्। चौथा है अनेके विद्वांस
इत्यत्र विशेषण पदम किम। इसके बाद तीसरा है निम्नलिखित क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचाना निलेख्यानि। पहला पठता है। दूसरा है गमिष्यामि। तीसरा है आसित। चौथा प्रश्न है अधोलिखित पदेषु शब्द रूपाणी लिखत। बालक का शब्द रूप लिखना है, बालक का तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखना है, और दूसरा माता का प्रथम विभक्ति बहुवचन में लिखना है, तीसरा फल का षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखना है। इसके बाद है अधोलिखित संख्या शब्द संस्कृत शब्देषु लिखत। पहला है 29, इसको आपको संस्कृत शब्द में लिखना है, दूसरा है 60, तीसरा 35, चौथा है 77। छठा है निर्देशानुसार समुचित विभक्ति पदेन रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अहम तंडुल मूल्य दास्यामि। युष्मत् चतुर्थी लिखनी है, दूसरा है श्रांता। विलोक्य काका प्राह तृतीय विभक्ति लिखनी है। सातवां अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तोपसर्ग मूल पदस्य पृथक पृथक लिखत। अनुज्ञा उपवास। इसके बाद है निम्नलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समासस्य नाम लिखत। यहाँ समास विग्रह लिखना है, समास का नाम लिखना है। चोर भयम, यहाँ पर आपको खाली स्थान है। ये दीर्घ निर्मल आत्मा, ये तीसरा है चतुर्युगम। इसके बाद नौवा है कोष्टकेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ खाली स्थान है, इसको आपको भरना है। कौन सा आएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा, तो सह सीतावनम आगच्छत। रामस्य आएगा या रामायण आएगा, ये लिखना है। मोद का रोचनते, बालका या बालकम क्या आएगा जो लिखना है। पत्राणि पतंती, वृक्षेण आएगा, वृक्षात आएगा, आपको लिखना है। 10वां अधोलिखित शब्दार्था लिखत। पहला है कुंभकार है, दूसरा मूसिके, तीसरा है खगादीप, चौथा है सर्पी। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत। पहला है सूर्यतपे, दूसरा नेता दृश्य, तीसरा वृक्षस्योपरि, चौथा यथेच्छम। 12वां अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यम लिखत। आपके ऑप्शन है कृत्वा, ऑप्शन आपके पहला है कृत्वा, दूसरा है आगत्य, तीसरा है स्थातुम। इनका आपको आंसर देना है, प्रत्यय प्रकृति बतानी है। इसके बाद अगला है 13वां अधोलिखित पद्यांश पठित्वा निर्देशानुसार प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसको पढ़ के आपको इसके आंसर देने, इन प्रश्नों के एक पदेन उत्तर। पहला है पूरा कस्मिन वृक्ष का प्रतिस्वस्ति में, दूसरा चिटकाया चीड़म कुत्र आपतत, दूसरा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। केवल क साक सुंडेन अत्र टोयत, दूसरा है खवाला चिटकाया विलाप श्रुवाक दुखेन ताम अपृच्छत, तीसरा है भाषिक कार्यम केवल एका चिटका इतनयो पदियो विशेषण पदम किए। खवाला कालेन तस्या संतति जाता इत्यत्र तस्या इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम किम भवति। इसके बाद है आपके 14वां अधोलिखित पद्यांशस्य संप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोतु। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जायास्य बानीर तीरे और नताम पंकित माल्योक्य मधुमाधवी नाम। अथवा में आपके दे रखा है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चेवावर्धयताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इनके आपको स्वप्रसंग हिंदी वाक्य करनी है। 15 स्व पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोको लिखित यो अस्मिन प्रश्न पत्रे न समाविष्टो। यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। इसके बाद अगला 16वां अधोलिखित पद्यांश से प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। यानी ये पद्यांश दे रखा है, इनका आपको दोनों का हिंदी अनुवाद करना है, सब प्रसंग हिंदी वाक्य करनी है। इसके बाद 17वां अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय लेखनम कुरुत। यानी ये श्लोक दे रखा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। इसका आपको अन्वय लिखना है। 18 रेखांकित पदमा तृतीय प्रश्न निर्माण कुरुत। पहला है वृक्षा फलम न खादन्ति, दूसरा तपोदत कुटुम्बी भी मित्रे गरीत अभवत,
तीसरा मानव पर्यावरण कोक्षो सुरक्षित तिष्ठति। चौथा वर्णक पुत्रस्य जीर्णधने नाम आसीत्। इसके बाद 19वां है हिंदी भाषाया अष्टवाक्येषु संवाक्यानां संस्कृत अनुवादम कुरुत। संस्कृत में इनको करना है अनुवाद। बालक जाता है, 2 बालक चित्र देखते हैं, सीता को खाना पकाना चाहिए, वह अपने घर जाएं, राम वन को जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, हम सब पाठ पढ़ेंगे, वह हमेशा सत्य बोलता है। 20वां है 2 लिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि तथा क्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। पहला है श्री कृष्ण सुदामा भार्या प्रदत्ताम तंडुलान आखादत। दूसरा है द्वादरक्षा का तम राजसभाम अनयम। और ये काल क्रमेण वासुदेव द्वारिकाया नृप अभवत। और अगला है दरिद्रायस्य निवारणाय श्री कृष्ण तस्मै ऐश्वर्यम अयच्छत। और बाल्य बंधु वासुदेव तस्य आलिंगनम अकरोत्। अगला है सुदामा तु दरिद्र एवं आसीत्। इसके अगला है सुदामा श्री कृष्णस्य मित्रम आसीत्। इसके बाद है श्री कृष्ण दर्शनाय द्वारिकाम आगच्छत। इसके बाद 21वां आत्मान नवभ्याम कक्षायां नवनीत मत्वा स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्याय ज्येष्ठ भातु वहवर कारणात् दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रार्थना पत्र लिखतु। अथवा में आपकी 10 नंबर का है। अथवा में आपके दे रखा है 2 लिखित पत्रम मंजूषा सहायते रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखत। रिक्त स्थान में जो ये शब्द दे रखे इनको रिक्त स्थान में भरना है, कौन सा किस जगह का वो आपको भरना है। फिर 22वां 2 लिखित अवकाश दिवसस्य कार्यकलाप मंजू प्रदत्त पद सहायता पूरित्वा उत्तरम पुस्तिकायाम लिखत। यानी जो खाली स्थान है उनको आपको भरना है। शब्द दे रखे हैं आपको, उनको खाली स्थान में भरना है। अथवा में आपके हैं चित्रम आधृत्य अध प्रदत्त शब्द मंजूषा सहायतया उत्तरम पुस्तकायाम पश्य वाक्यानि लिखत। ये आपको दे रखे हैं शब्द, इनके हिसाब से मोर बना हुआ है, इसके बारे में आपको लिखना है, संस्कृत शब्द बना के लिखना है। ये आपके ऐसा पेपर आने वाला है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।